हेलो एवरीबॉडी। तो सीजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक और नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात करें। तो किसी भी तत्व की संयोजकता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या और उसके साथ साथ ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो परमाणु संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसके साथ ही एलिमेंट्स के नेम भी लिख दिए गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम किसी भी तत्व की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने बोर और बरी का परमाणु मॉडल पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो कुछ इस प्रकार का था। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक बार फिर से आपको उसके बारे में बता दूंगी। तो देखिए, बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसके अनुसार ये परमाणु के बीच में जो केंद्र में ये स्थित होता है ये होता है परमाणु का न्यूक्लियस यानी नाभिक। और इसकी परमाणु जो है, परमाणु के अंदर न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो स्थित होते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाभिक के चारों ओर इन विविध कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और ये कक्षाएं जो है वो क्रमानुसार भरती हैं। क्रमानुसार कैसे, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले आपको ये जानना है कि ये है इसका न्यूक्लियस, देन ये इस वाली क्लास को जो है बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार ये क्लास हमारी के क्लास है यानी ये के कक्ष है। सेकेंड जो क्लास है वो है एल यानी कक्ष एल, थर्ड कक्ष एम, फोर्थ कक्ष एन। तो ये जो कक्षाएं हैं ये बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार का ये परमाणु मॉडल है। ये कक्षाएं जो है क्रमानुसार भरती हैं। और के कोश में के जो कोश है उसमें मैं आपको बता दूं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है आ सकते हैं। एल कोश में हमारे जो है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। एम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं एंड एन कोश में अधिकतम जो है 32 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। बोर और बरी ने जो परमाणु मॉडल दिया था ना उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो हमने निकाले हैं इनको निकालने के लिए एक फॉर्मूला उन्होंने बताया था। यहाँ पर n की वैल्यू यानी ये जो क्लास है इसकी वैल्यू n है यानी ये जो क्लास है ये फर्स्ट क्लास है। यहाँ पर n जो है वो 2 है, यहाँ पर n 3 है, यहाँ पर n 4 है। तो इसको निकालने के लिए, इस वैल्यू को निकालने के लिए बोर ने हमें एक फॉर्मूला दिया था जो था 2n² यानी 2 इंटू n का ये जो हमारी क्लासेस हैं इनका स्क्वायर। तो फर्स्ट जो क्लास है की जो क्लास है उसके लिए अगर मैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं उसकी संख्या निकालूं तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू क्लास की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 2। देन मैं एल की वैल्यू जब निकालूंगी तो 2 इंटू कौन सी क्लास है ये सेकेंड क्लास है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 एंड इंटू 2 8। तो इसमें कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। एम इसी तरह से एम में भी एम हमें देख लेना है कि एन की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। एन में 2 इंटू 4th क्लास है ये हमारी तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 इंटू 2 विल बी इक्वल्स टू 32। सो हमने इनमें ये जो वैल्यूज है हमें समझ में आ गया है अब कि ये जो वैल्यूज है ये कैसे आई हैं। अब ये इन वैल्यूज को आपको याद रखना पड़ेगा। इन्हीं वैल्यूज से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब हम पता करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये फर्स्ट कोश है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकेंड जो कोश है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमें पता है अब इस कोश में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम। लेकिन जब हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इन सभी कोशों में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लेंगे यानी
पहले इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, देन इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन जो है फिल होंगे। तो चलिए अब देखते हैं। हमें सबसे पहले परमाणु संख्या अगर पता है तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि जो परमाणु संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 1। तो इसमें भी हाइड्रोजन में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, ये देखिए हाइड्रोजन के लिए हमें सिर्फ जो है के वाला कोश चाहिए है, इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो के कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसके के कोश में यानी इसके बाहरी कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी जो है 1 हो जाएगी। देखिए दोबारा, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या अगर इलेक्ट्रॉन की 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी जो है 1 हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे कि कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो इसमें भी 1 ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब हाइड्रोजन के लिए कौन सा कोश हो गया, ये हाइड्रोजन के लिए सबसे बाहरी कोश हो गया, यानी ये हाइड्रोजन के लिए सबसे आउटर मोस्ट कोश है। तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें बताना चाहूंगी। इफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट, यानी किसी भी तत्व का यदि जो बाहरी कोश है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, यानी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, जैसे कि अब जो हाइड्रोजन था इसमें हमें पता है कि कोश में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अगर इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, यानी अगर इसमें पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो इसकी जो वैलेंसी है वो 0 हो जाती। क्यों? क्योंकि वो जो तत्व है वो एक अक्रिय तत्व हो जाता है, यानी वो किसी भी अनदर तत्व के साथ जो है रिएक्शन नहीं कर सकता था। तो हाइड्रोजन की हमने वैलेंसी देख ली, इसकी वैलेंसी 1 है। अब हम देखते हैं हीलियम की वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हीलियम की वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें के कोश की ही आवश्यकता होगी। हीलियम में कितने परमाणु हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो परमाणु संख्या है वो 2 है। 1 परमाणु 2 परमाणु। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी भी तत्व का बाहरी कोश जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो उसकी संयोजकता जो है 0 हो जाएगी। हमने अभी देखा कि के कोश में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और के कोश में आप ये देख सकते हैं कि हीलियम की के कोश में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूरी यानी पूरे इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल्ड है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो हमारी इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। देन आता है लिथियम। तो लिथियम की भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट शेल देन सेकेंड शेल। हीलियम में कुल 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या जो है वो 3 है। हमें पता है जो के कोश है उसमें कुल 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो गए। आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि जो कक्षाएं हैं, यानी ये जो हमारी कक्षाएं हैं, ये क्रमानुसार भरती हैं। क्रमानुसार कैसे? देखिए, अगर इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए हैं और अब 1 इलेक्ट्रॉन्स और है हमारा लिथियम में, तो उसको अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। यानी अगर के कोश में अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दी हुई है तो फर्स्ट शेल में जो है हमारे कुल 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। जो तीसरा हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स बच गया है वो हमारा नेक्स्ट शेल यानी एल शेल में फिल होगा। देन इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी इसके सबसे बाहरी कोश में, ये लिथियम के लिए सबसे बाहरी कोश हो गया, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। सबसे बाहरी कोश में मैंने आपको देखने के लिए बोला था, तो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो लिथियम की जो वैलेंसी है वो 1 हो जाएगी। देन हम आते हैं बेरिलियम पे। बेरिलियम में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। तो अब हम यहाँ पे फिर से बना लेते हैं अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो गए। देन जो हमारा सेकंड जो शेल है 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाएंगे। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब लिखते हैं तो हम लिखेंगे 2, यानी के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। देन एल कोश में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स एल कोश में है, तो इसमें भी 2 हो जाएंगे। अब आप देखिए, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
तो इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 2। देन हम बात करते हैं बोरोन की। तो बोरोन में कुल 5 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो जाएंगे के कोश में। देन आगे के जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स और बचते हैं। बोरोन के हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, तो 1, 2 एंड 3। तो इसमें कुल इसका जो बाहरी कोश है यानी इसका आउटमोस्ट शेल जो है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं? 3। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2 एंड देन 3। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स है 3, देन वैलेंसी विल बी इक्वल्स टू 3। अब हम करते हैं कार्बन का। तो कार्बन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये शेल के एंड दिस इज। तो कार्बन की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। पहले सेल में इसके आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कार्बन की हमें पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 6 हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में, के शेल में, एंड देन 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एल शेल में आ जाएंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, तो वैलेंसी यानी संयोजकता हमारी हो जाएगी 4। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में हमारी जो परमाणु संख्या है वो 7 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 हो जाएगी। पहले शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर एक चेंज आएगा। यहाँ तक हमारी जो वैलेंसीज आ रही हैं वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अनुसार आ रही थी, यानी सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे वही हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते चले जा रहे थे। लेकिन नाइट्रोजन में जो है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड जो दूसरा शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखने की जरूरत है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, यानी यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो या तो 5 से बड़ी हो या 5 के बराबर हो, तो हम उसके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 से माइनस कर देते हैं। एक बार फिर से, अगर किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 5 के बराबर हो या 5 से अधिक हो, तो हम उसको जो हमारे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स है उनको 8 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन हमारी वैलेंसी हमें मिल जाती है। तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो हो जाएगी 8 - 5, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। तो 8 - 5 विल बी इक्वल्स टू 3। तो इसमें इसकी वैलेंसी हो जाएगी हमारी 3। ये आपको जरूर याद रखना होगा, इसी से हम आगे वाले तत्वों की वैलेंसी भी फाइंड आउट करेंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 8, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 8 है। पहले कोश में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, देन दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 एंड 6। अब ये 8 से ज्यादा है तो 8 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, हमें हमारी वैलेंसी मिल जाएगी। वैलेंसी विल बी इक्वल्स टू 2। अब फाइंड आउट करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 9 है। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन दूसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये भी 8 से ज्यादा है तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, देन इसको हम 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारी वैलेंसी हमें मिल गई। हमारी वैलेंसी 1 हो जाएगी। सो अब हम फाइंड आउट करते हैं नियोन की। नियोन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते टाइम बताया था कि अगर किसी भी
तत्व में उसका बाहरी कोश अगर पूर्ण रूप से भर जाता है, यानी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, हमें पता है दूसरे कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एंड अगर आप नियॉन का जो बाहरी कोश देखेंगे उसमें कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर हम 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो अब हमने फाइंड की थी पहले 10 तत्वों की वैलेंसी। अब हम 11 to 12 तक जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले करते हैं सोडियम की। सोडियम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हो गई 11। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा के शेल है। देन दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो जाएंगे। तो ये हो गए हमारे कुल 10। देन एक इलेक्ट्रॉन और बचता है, तो इसके लिए अब हम बना लेंगे एम शेल। एम शेल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन और फिल हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2। देन सेकंड शेल में 8। देन थर्ड शेल में 1। सोडियम का फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एलिमेंट है। इसके बारे में आपसे एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसकी परमाणु संख्या भी, इसका साइन भी एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी भी अच्छे से याद कर ले। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1। देन इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अब हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 12। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर तीसरे कोश में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में है, टोटल हो गए 10। एंड थर्ड कोश में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स और हो गए, तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिल हो गई। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 2, 8 एंड 2। सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है 2, तो संयोजकता हो जाएगी 2। अब फाइंड आउट करते हैं एल्यूमिनियम की। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8 एंड 3। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, तो अब इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अब बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 14, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन तीसरे कोश में हमारे हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारी 2, 8 एंड 4। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो संयोजकता भी हो जाएगी 4। अब आ जाते हैं फास्फोरस पे। फास्फोरस में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 15 है, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन तीसरे कोश में हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको ये चीज याद रखनी है, इसमें जो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले हम इसकी लिख लेते हैं 2, 8 एंड 5। अब ये 5 के इक्वल में हो गया, तो 8 - 5 कर देंगे, हमारी वैलेंसी हमें मिल जाएगी 3। तो फास्फोरस की जो वैलेंसी हो गई वो हो गई हमारी 3। अब आ जाते हैं सल्फर में। सल्फर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 16, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही हो जाएगी, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन तीसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8 एंड 6। ये 8 से ज्यादा है,
तो 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2। तो सल्फर की हमारी संयोजकता हो गई 2। क्लोरीन में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 17 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन तीसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये 8 से ज्यादा है, देन 8 माइनस 7 विल बी इक्वल्स टू 1। तो इसकी भी हमारी जो वैलेंसी है वो 1 के इक्वल्स हो जाएगी। देन आर्गन की, तो आर्गन के लिए भी हम ऐसे ही बना लेंगे हमारा परमाणु मॉडल। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन तीसरे कोश में हमारे हो जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 2, 8 एंड 8। अब इसका भी बाहरी कोश है जो पूर्ण रूप से वो भरा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। अब बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम के पहले कोश में कुल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है कि पोटेशियम के में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 19 है। तो 8, 8, 16, 17, 18 एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा n कोश में फिल हो जाएगा। ये आप एक बार ध्यान से देख ले, क्योंकि इसमें हमारे जो है चारों कक्षाओं में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, तो इसको आपको एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है। पहले कोश में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कोश में 8, तीसरे कोश में भी 8, फिर चौथे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1। अब आ जाते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम की जो परमाणु संख्या है वो 20 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 हो जाएगी। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन तीसरे कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, और चौथे कोश में हमारे हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8, 8 और 2। तो सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो वैलेंसी यानी संयोजकता भी 2 हो जाएगी। अब आपको इस टॉपिक में दो मेन चीज याद रखनी है। एक तो ये वाला फॉर्मूला 2n², इससे आप इन सभी कोशों में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड एक ये, अगर किसी भी तत्व की संयोजकता हमें निकालनी हो और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके सबसे बाह्य कोश में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 5 हो या फिर 5 के बराबर हो, तो उसको हम 8 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें एंड फिर अपनी नोटबुक में भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।